नमस्कार। ग्रामीण महिला विद्यापीठ के एकलव्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम कक्षा 9th का पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे, जिसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। सबसे पहले हम उनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की थी। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि ग्रहण की थी। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ था। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों से अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। तो उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों से अध्ययन ग्रहण किया और अनेक संस्थानों में काम किया। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियां और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने जो भारत की जनजातियां हैं और जो ग्रामीण समुदाय हैं उन पर अनेक लेख लिखे हैं और बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को, जटिल यानी कठिन विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में है। इसमें बाजार के अंदर जो चीज़ें बेची जाती हैं उसके लिए विज्ञापन दिखाए जाते हैं और समाज का ध्यान आकर्षित किया जाता है, उसके विषय में बताया गया है। बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हम विज्ञापन के अंदर जो चमक दमक दिखाई देती है बाहरी, उसी के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं हैं। हम उन चीज़ों के गुणों को नहीं देखते, उनके अच्छाइयों को नहीं देखते, बल्कि बाहरी चमक दमक को देखकर उनसे खरीदने का प्रयास करते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। धनवान और गरीबों के द्वारा दूसरों को दिखावे की जीवन शैली को अपनाया जा रहा है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। उस दिखावे की जीवन शैली के कारण जो सामान्य जन है वह भी उनको लालच की निगाहों से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे क्या कहा जाता है? उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति जितनी ज़्यादा फैलेगी, उतनी ही समाज में अशांति फैलेगी और विषमताएं फैलेंगी। उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब हम पाठ पढ़ेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व यानी प्रधानता स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रही है एक नया जीवन दर्शन। वे क्या है नया जीवन दर्शन? उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर। चारों ओर ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। चारों तरफ विज्ञापन के माध्यम से जो उत्पादन की गई चीज़ें हैं उसके विषय में बताया जाता है कि ये आपके उपयोग के लिए, आपके सुख के लिए है। इसलिए के कारण सुख की व्याख्या दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। उपभोग भोग ही सुख है। जो चीज़ें बाजार में दिखाई देती है उनका उपयोग करना ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है।
और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इन उत्पादों के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जा रही है और हमारा चरित्र और माहौल भी बदलता जा रहा है। हम इन उत्पादों की ओर समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। हमारे सुख सुविधाओं की चीज़ों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए निरंतर कोशिश करता रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, अब आपको रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए, तो आपको विज्ञापन के माध्यम से दिखाया जाता है कि ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, वे मसूड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। वे सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। अलग अलग पेस्ट बाज़ार में मिलते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, किसी पेस्ट का तो क्या है मैजिक यानी जादुई फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई तो बबूल और नीम के गुणों के द्वारा बनाया गया है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति तथा खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए, आप जिसको पसंद करते हैं उनका चुनाव कर लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा पेस्ट अच्छा है तो उसके करने के लिए ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। ब्रश कैसा होना चाहिए? आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक है। बाजार में एक से बढ़कर एक ब्रश मिलते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा है हो जाएगा, क्योंकि आप बहुविज्ञापित जो बहुत सारे विज्ञापनों के माध्यम से आपको दिखाया जाता है और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, और जो अधिक महंगी चीज़ें उसे ही हम खरीदना पसंद करते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़, सौंदर्य यानी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते हैं। हर महीने नई नई चीज़ें बाज़ार में बिकने के लिए आती हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, एक साबुन जो बाज़ार में मिल रहा है वह तो ऐसा है जिसमें हल्की हल्की खुशबू आती है। दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, ये विज्ञापन के माध्यम से आपको दिखाया जाता है। दूसरा पसीना रोकता है। तीसरा जर्म से यानी कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हो तो ये लीजिए गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए, महंगी पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। लेकिन आपकी सुंदरता में क्या ला देगी? ये निखार ला देगी। सम्राट महिलाएं की, जो धनवान महिलाएं हैं, उनकी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। जो धनवान महिलाएं हैं वह अपने ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सुंदरता की सामग्रियां रखती हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाए हैं और कहती हैं कि पेरिस के द्वारा ये परफ्यूम मंगाया गया है, इतना ही खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, ये हमारी किसका चिन्ह है? धनवान होने का चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं और समाज के अंदर अपनी हैसियत को बताते हैं कि हम धनवान हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है, स्त्रियाँ ही नहीं पुरुष भी इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पहले तो उनका काम सिर्फ साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब आफ्टर शेव और कोलोन के बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और भी जुड़ गई हैं। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान यानी वस्त्र की दुनिया में आइए। जगह जगह ब्यूटीक खुल गए हैं, जगह जगह कपड़ों के ब्यूटीक खुल गए हैं। नए नए डिजाइन के, वहाँ पर नए नए डिजाइन के परिधान यानी वस्त्र बाज़ार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी हैं, आजकल इनका चलन है और ये महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष
शर्म की बात है। अगर पिछले वर्ष के फैशन का कपड़ा कोई पहन लेता है तो लोग उसको कहते हैं कि बड़े शर्म की बात है कि आपने पिछले वर्ष का कपड़ा पहन रखा है। घड़ी पहले समय दिखाती थी। घड़ी का उपयोग पहले समय देखने के लिए किया जाता था। उससे यदि यही काम लेना है तो 400-500 की मिल जाएगी। अगर उससे खाली समय देखने का काम लेना है तो वे 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए, अपनी महत्ता दिखाने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। वो किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए। संगीत की समझ हो या ना हो, लेकिन घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम। कंप्यूटर से काम किया जाता है, इसके लिए तो खरीदा जाता है, लेकिन लोग जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, केवल दिखावे के लिए ही उसको खरीद कर अपने घर में रख लेते हैं, अपनी हैसियत दिखाने के लिए। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। खाना खाने के लिए घर में भी खाना बनाया जाता है, लेकिन दिखावे के लिए 5 सितारा होटल में खाना खाने जाते हैं। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। हम शादी विवाह के लिए भी 5 सितारा होटल को किया जाता है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। और अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो आज 5 सितारा अस्पताल भी है, जहाँ सुख सुविधाएं की सभी चीज़ें मिल जाते हैं और अपनी हैसियत का दिखावा करने के लिए लोग वहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। सुख सुविधाएं तो वहाँ मिलेंगी और इलाज भी होगा, लेकिन बहुत से लोग के बीच चर्चा का विषय बन जाएगा कि इन्होंने इतने महंगे अस्पताल में अपना इलाज कराया है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। पढ़ाई के लिए भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सभी सुख सुविधाएं, अब शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। अभी भारत में तो ये प्रचलन नहीं चला है, लेकिन अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ये प्रचलन है कि आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार के लिए और हमेशा के विश्राम के प्रबंध कर लेते हैं एक कीमत पर। उसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? एक कीमत देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। आपकी कब्र के आसपास जहां आपको दफनाया जाएगा उसके आसपास क्या लगा दी जाएगी? हरी हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलता रहेगा। इसकी व्यवस्था यूरोप और अमेरिका में पहले ही कर दी जाती है।